हेलो गाइस, आज हमारे पास हैरी पॉटर की सेकंड बुक भी है। मेरे मतलब सातों बुकों में से आज हम लाए हैं अपनी इसकी दूसरी बुक। तो मैं आपको इसकी सारी बुक्स की ऐसी वीडियो लाऊंगा। हैरी पॉटर जेके रोलिंग द्वारा लिखी गई है, एट द चैम्बर ऑफ सीक्रेट वाली कहानी है ये। इस कहानी में होता ये है कि जो हमारा हॉगवर्ट्स रहता है, इसमें हॉगवर्ट्स से रिलेटेड कहानी है कि इसमें जो हमारे 4 लीडर्स ने मिलकर, इसे ग्रेट मैजिशियंस ने मिलकर हमारे हॉगवर्ट्स को बनाया था। उसमें से थे एक स्लिदरिन वाले जो थे नाग शक्ति के। तो वहाँ का वोल्डेमॉर्ट ने अपनी याददाश्त के थ्रू इसमें थोड़ा सा खेल खेला था। ये उसी के ऊपर कहानी है। इसके चैप्टर्स देखिए, ये जितने भी मगलू बच्चे थे ना, उन सबको, मड ब्लड जो स्टूडेंट्स थे, उन सबको ये मानना चाहता था नाग शक्ति। और इसी के ऊपर ही कहानी है। और लास्ट में वीजलीज में जो जिनी वीजली होती है, उसे लेकर चला जाता है हमारा जो काल शक्ति होता है। काल शक्ति जो नाग होता है, वो हमारा जिनी वीजली को खुफिया तहखाने में ले जाता है। और फिर हैरी पॉटर जाता है हमें बचाने उसे, और रॉन के साथ विद लॉकहार्ट नाम का एक टीचर रहता है। लॉकहार्ट इसका एक फेमस कैरेक्टर है, क्योंकि उसे केवल एक मैजिक आता था, याददाश्त भुलाने का। बाकी उसे कोई मैजिक नहीं आता था। वो दूसरों के जादुओं को खुद यूज़ करता था। और उसने अपनी बुक भी लिखी थी, मैजिकल भी, इसमें बताया गया है। वो जब तक तो बहुत अपनी बढ़ाई चढ़ाई करने वाला व्यक्ति है, लेकिन जैसी बारी आती है वो सब कुछ छोड़कर जाने वाला होता है हॉगवर्ट्स में, कि जब उसे अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिलता है। तो अभी से तो कुछ आता नहीं था। इस कहानी की स्टोरी अगर मैं देखूं तो ऐसे शुरू होती है। हैरी के जन्मदिन की कहानी है पास की। खैर, अगली वीडियो में आपको इसकी पूरी इंट्रोडक्शन दूंगा। ये मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको दे दिया कि हमारा हैरी पॉटर बेचारा अपने रूम में था, जो कि अब उसे एक अलग रूम मिल गया था। और वहाँ पर डॉबी नाम का एक हमारा एल्फ आता है, जो कि गुलाम होता है मैल्फॉय फैमिली का, ड्रैको मैल्फॉय वाली फैमिली का। तो हैरी पॉटर को बताने आता है कि वो इस बार हॉगवर्ट्स ना आए, क्योंकि हॉगवर्ट्स में खतरे की चाल थी। रियल में चाल थी वोल्डेमॉर्ट की और मैल्फॉय परिवार में हमारी लूशियस मैल्फॉय की भी, ताकि वो इस ट्रैप में फंस जाए। बट ऐसा नहीं होता, और हैरी पॉटर अनजाने में ही वोल्डेमॉर्ट के एक होक्रसिस को नष्ट कर देता है 7 में से। जो पहला होक्रस नष्ट होता है, और दूसरा होक्रस जो नष्ट होता है वो करते हैं हमारे डम्बलडोर, रिंग जो होती है उसकी माँ की। क्या आपको पता है हैरी पॉटर खुद एक हॉक्रस था? क्या आपको ये बात पता है कि हैरी पॉटर खुद एक हॉक्रस था? 6th हॉक्रस। और 7th हॉक्रस थी नगीनी, जो वोल्डेमॉर्ट के साथ रहती थी। तो इसमें डॉबी के कारण काफ़ी गड़बड़ होती है, क्योंकि डॉबी पहले तो उसके घर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है हैरी के में डडली के साथ। फिर वो उसका रास्ता रोक देता है ताकि वो अपनी ट्रेन में ना बैठ पाए। काफ़ी गड़बड़ क्रिएट करता है। वो उसके क्विडिच में मैच में भी गड़बड़ करता है। तूफान को उसके पीछे लगा देता है, पहलवान को उसके पीछे लगा देता है। लेकिन हैरी पॉटर का हार मानने वाला दिखा देता है, और बाद में हैरी पॉटर डॉबी को आज़ाद भी कर देता है लास्ट में। क्योंकि डॉबी जो था वो एक घरेलू गुलाम था, और उसे केवल जब उसका मालिक कोई, मतलब उसे तभी आज़ाद करा जा सकता जब उसका मालिक उसे कोई कपड़ा बाहर में दे। तो चुपचाप एक डायरी के अंदर लूशियस मैल्फॉय द्वारा डॉबी को एक कपड़ा दिलवा देता है, और हमारा डॉबी आज़ाद हो जाता है। खैर, बुक और मूवी में बहुत अंतर मिलता है, ये बात हम भी जानते हैं और आप भी। आज के लिए हमने केवल यहाँ 24 पेज तक बनाई है। 25 से हम अगले पार्ट में, यानी कि हमारे चैप्टर 3 से द बोरो से। ओके, थैंक यू।